नंबर फर्स्ट, a 0.24 gram of sample compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.09 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमने कुछ बोरोन लिया, हमने कुछ ऑक्सीजन लिया। मैं यहाँ पे बोरोन का सिंबल लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं ऑक्सीजन का सिंबल लिख रही हूँ, ठीक है। और हमने जब एक कंपाउंड बनाया जिसके अंदर बोरोन और ऑक्सीजन दोनों थे, ठीक है। अभी हमने वो कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिंपल बोला कि एक कंपाउंड बनाया। पहले हमने ली बोरोन, फिर हमने ली ऑक्सीजन, उन दोनों को प्लस किया और हमने एक कंपाउंड बना लिया, एक फॉर्मूला बना दिया जिसके अंदर बोरोन भी थी, उसके अंदर ऑक्सीजन भी था, ठीक है। तो जो बोरोन थी वो कितनी थी? बोरोन फाउंड बाय द एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम थी और ऑक्सीजन कितनी थी? 0.144 ग्राम थी। और जो आपका कंपाउंड बना है वो कितना बना है? 0.24 ग्राम बना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। परसेंटेज निकालनी है आपको। तो एक बात बताओ मुझे, आप लोगों के जब मार्क्स आते हैं आप अपनी परसेंटेज कैसे निकालते हो? ऐसे लिखते हो ना, ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल, ये लिखते हो जैसे आप परसेंटेज निकालते हो। वैसे ही हमने परसेंटेज पहले निकालेंगे बोरोन की, फिर निकालेंगे हम ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले मैं टोटल देख लूँ कितनी है। टोटल मेरे पास ऑलरेडी है, दैट इज 0.24, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले बात करती हूँ बोरोन की। बोरोन के लिए मैं यही फॉर्मूला लगाऊं क्या? वेट ऑफ बोरोन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। ये क्या आएगा? वेट कितना है बोरोन का? 0.096 इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल कितनी आ रही है? 0.24। सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाया, नीचे लग गया 1000, इसका पॉइंट हटाया, ऊपर लग गया 100, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब मैं इसको इससे कैंसिल करती हूँ तो कितना आता है? 4। 24 को इससे कैंसिल करेंगे तो आएगा 4। कैंसिल करते हैं 0, ये 2 0 से ये 1 से 1। 4 मल्टीप्लाई 10 इज 40। क्या आ जाएगा? परसेंट। परसेंट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी 100, ठीक है, ऑलरेडी 100 लगाई। ये किसकी कॉम्पोजिशन आई है? कॉम्पोजिशन ऑफ बोरोन। ऐसे हम निकालेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा? वेट ऑफ ऑक्सीजन, सेम फॉर्मूला। अब वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 0.144 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.24। फिर से पॉइंट हटाया 1000, इसका पॉइंट हटाया, ऊपर लग गया 100। अब देखो ये इससे कैसे कैंसिल होती है। इसको मैं इससे कैंसिल करती हूँ तो टोटल कैंसिल होता है 24, 6 पे कैंसिल हो रहा है टोटल। बाकी जीरोस कैंसिल कर दो तो ये हो गया आपका 60%। ये क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि बोरोन मैंने लिया 40%, ऑक्सीजन मैंने लिया 60%। तो मेरा क्या बन गया? एक कंपाउंड जिसके अंदर बोरोन और ऑक्सीजन दोनों की दोनों प्रेजेंट है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब 3 ग्राम की कार्बन बर्न की जाती है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनती है? 11 ग्राम बनती है। और बट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। कितना मास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का जब 3 ग्राम कार्बन किसके साथ बर्न करें? 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करें। और हमें बताना कि कौन सा लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ली हमने 3 ग्राम, ऑक्सीजन हमने ली कितनी? 8 ग्राम। तो टोटल बन गई ये 11 ग्राम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कोई रेशो में चेक करूं, कुछ क्या रेशो क्या बन रहा है? कार्बन का अगर मैं मास, एटॉमिक मास अगर मैं ध्यान से याद करूं तो कितना था? 12 था, ठीक है। और ऑक्सीजन O2 है, ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 तो होता ही है और 2 है तो 16 मल्टीप्लाई 2 32, ठीक है। गिव्स कितना? गिव्स इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? C के लिए हो गया 12 प्लस इसके लिए क्या? तो 2 मल्टीप्लाई 16, 12 प्लस 32, ये हो गया आपके पास 44, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया कितना? 44, ठीक। यहाँ पर हमें दे रखा है 3, 8 एंड 11, ठीक है। तो मैं देखूं, उसको ध्यान से देखूं तो क्या ये कुछ रेशो बना रहा है? ये तो मेरा है पूरा का पूरा क्या? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर 12 ग्राम की ऑक्सीजन, 12 ग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी 32 ग्राम की ऑक्सीजन के साथ, तो डेफिनेटली 44 ग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी बनेगी। ये तो स्टैंडर्ड है क्योंकि हमने इसका एटॉमिक मास यूज किया। अब यहाँ पर 3 लिया गया, यहाँ 8 लिया गया, यहाँ 11 लिया गया। ध्यान से देखो, इसको मैं कैंसिल करूं 4 पे 3, 4 पे 8, 4 पे 11, यानी कि इसका क्या रेशियो लिया गया है? ये सीधा सीधा इसको 4 से डिवाइड कर दिया गया और मुझे पता चल रहा है कि ये 3, 8 और 11 है। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 3 ग्राम ऑफ कार्बन जब 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कितना बनाएगी? तो 3 प्लस 50,
तो क्या कोई रेशो बन रहा है? इसको मैं कैंसिल करूँ तो 4 बन रहा है, इसको कैंसिल करने पे तो कुछ नहीं बन रहा, 32 और 58। मतलब कि कार्बन जो 3 ग्राम की कार्बन है वो सिर्फ 8 ग्राम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तभी 11 की बनाएगी, क्योंकि मेरे को क्या लिखनी है, प्रॉपर रेशो लेनी होती है। ऐसा नहीं होता कितनी भी उठाओ और कितनी भी किसी के साथ अटैच कर दो तो आपकी बन जाती है। हमेशा हमें क्या लेना पड़ता है, प्रॉपर रेशो लेना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा लॉ होता है ये, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास होता है, तो मास की प्रॉपर रेशो होनी चाहिए। तो वही रेशो आ रही है यहाँ पर 444 की रेशो आ रही है, लेकिन 50 के साथ तो कोई रेशो नहीं बन रहा। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे, वो तो सिर्फ 8 के साथ बर्न करेगी और 50 ग्राम हमें अवेलेबल है, तो 50 में से 8 माइनस हो गए तो 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टिव। ये रिएक्ट करेगी 8 के साथ ही और बनाएगी 11 ग्राम ही बनाएगी, सेम ही बनाएगी, जिसमें से ये जो रहेगी ऑक्सीजन, जो फिर 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है वो अनरिएक्टिव रहेगी, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बट आर पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं? पॉली मतलब मैनी, एटॉमिक मतलब एटम्स वाले, आयंस मतलब जिनके ऊपर चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल CO3 2 नेगेटिव, दिस इज कार्बोनेट। ये एग्जाम्पल मैंने पहले लिख लिया, मैं भी डेफिनेशन लिखती हूँ। देखो, पोली मतलब मैनी, यानी कि कार्बन है यहाँ पर 1 और ऑक्सीजन है 3, तो 1 + 3 इस टोटल 4 हो गए, 4 एटम्स, और उनके ऊपर नेट चार्ज भी है। ठीक है, नेट चार्ज भी है, जिसे हम इसको बोल रहे हैं पोली एटॉमिक आयंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? A group of atoms carrying net positive और net negative charge is called polyatomic ions। यानी कि ग्रुप है एटम्स का, या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, नेट मतलब पूरे पे, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। हमें केमिकल फॉर्मूलाज बनाने हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। तो केमिकल फॉर्मूलाज बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो इनके सिंबल्स, दूसरी इनकी वैलेंसी। अगर अभी तक आप लोगों ने वैलेंसी समझने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखें, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंबल। तो मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल इज Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और क्लोरीन की वैलेंसी 1। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैलेंसीज यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको भी याद होगी तो आप डायरेक्ट फॉर्मुलाज बना सकते हो। तो 2 goes to Cl, थर्ड स्टेप होता है एरोज लगाने का, 2 goes to Cl and 1 goes to Mg। तो क्या बनेगा, Mg1, 1 लिखने की नीड नहीं है, Cl के साथ क्या गया है 2, तो क्या बन गया MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1 and 1, तो 1 goes to O and 1 goes to Ca। तो क्या बनेगा ये, Ca के साथ 1 लिखने की नीड नहीं है, O के साथ 1 वो भी लिखने की नीड नहीं है, तो क्या बना कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब जहाँ 1 होता है वहां लिखने की नीड नहीं होती है, बट 2 3 4 सबके लिए लिखना जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर Cu सिंबल होता है। नाइट्रेट, अगर पॉलीएटॉमिक आयन वाला टेबल लर्न नहीं किया है तो एक बार लर्न जरूर करें, वहीं से आपको पता चलेगा नाइट्रेट क्या है। नाइट्रेट होता है NO3, इसकी वैलेंसी होती है 2, इसके ऊपर वैलेंसी आती है -1, तो 1 है तो 1 यूज कर लेते हैं, तो 2 goes to this, 1 goes to this, तो Cu 1 लिखने की नीड नहीं है, NO3 पर होल ट्वाइस, क्योंकि 2 जो है वो कंप्लीट पर है, तो कंप्लीट पर है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 2 जो है वो N के साथ भी होगा और O के साथ भी होगा। नेक्स्ट करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसे बोलते क्या है, कॉपर CuNO3 होल ट्वाइस। नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए सिंबल Al, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, सिंबल Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, 3 goes to Cl, 1 goes to Al, तो Al1 Cl3 कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए Ca सिंबल, कार्बोनेट के लिए CO3, इसकी वैलेंसी +2, इसके ऊपर क्या लगा होता है चार्ज 2 नेगेटिव, तो लगा दिया हमने 2। तो जब भी हम फॉर्मुलाज बनाते हैं उसके लिए प्लस माइनस की नीड नहीं होती, हमें सिर्फ क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए नंबर 1 2 3 4 कितना नंबर है। तो अब 2 से 2 कैंसिल, 1 1 बचा, 1 goes to CO3, 1 goes to Ca, तो Ca1 CO3। अब यहाँ पर 1 कंप्लीट के साथ है तो वहां पर 1 लिखने की नीड नहीं है, तो आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के कहते हैं गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स हैं, हमें इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमने वो लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्विक लाइन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है आपके पास CaO।
हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है HBr, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4। तो ये आप लोगों को मैंने फॉर्मूलाज बनाने सिखाए हुए हैं, तो आप वैसे बना सकते हो। ये जो है क्विकलाइम और बेकिंग पाउडर, ये हमने फॉर्मूला बनाया था अभी कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो नॉर्मल नेम होता है, कॉमन नेम, उसे हम बोलते हैं क्विकलाइम। और ये हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया केमिकल नेम। इसका नॉर्मल नेम जो घरों में हम यूज करते हैं दैट इज बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब ये मैंने फॉर्मूलेस तो लिख लिए, अब मेरे को बताना है इसके अंदर कितने कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है देख सकते होगे। एक कैल्शियम है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। इसमें बताओ, एक हाइड्रोजन है, दूसरी क्या है, ब्रोमीन। इसमें क्या है, पहले Na क्या होता है, सोडियम। अगला चलो क्या है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट चलो क्या है, C, कार्बन। नेक्स्ट चलो क्या है, O3, O3 का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, K मतलब पोटेशियम। आगे चलो, S मतलब सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन। तो ये एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। मोलर मास निकालना यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको। मॉलिक्यूल आपको ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज C2H2। अब मोलर मास निकालने के लिए आप लोगों को लर्न होने चाहिए एटॉमिक मासेस। तो अभी तक अगर आप लोगों ने एटॉमिक मासेस वो टेबल वाला लर्न नहीं किया है तो प्लीज उसको लर्न कर लो, आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। C2H2, तो सबसे पहले C कितने हैं, 2, तो 2 लिख दो ब्रैकेट। C का एटॉमिक नंबर यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो हम यहाँ यूज क्या करते हैं मोलर मास निकालने के लिए, एटॉमिक मास, तो हम लिखेंगे 12। आगे चलो, हाइड्रोजन के प्लस, हाइड्रोजन है कितने, 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। ये हो गया, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गया 26, याद में इसके ऐसे यूनिट क्या लगाते हैं, म्यू लगाते हैं, ठीक है। इसको हम AMU भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, और U भी लिख सकते हैं इसके ऐसे यूनिट। नेक्स्ट सल्फर, सल्फर के लिए S8 है, तो यानी कि S8, 8 दे रखा है, 8 ब्रैकेट में सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और एटॉमिक मास 32। मैं एटॉमिक नंबर बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 256 म्यू। नेक्स्ट फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस कितने दे रखे हैं, 4, इसका एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक मास कितना होता है, 31। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 124 म्यू। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए यहाँ पर देखो HCl, H कितने हैं, 1, तो ब्रैकेट में पहले तो 1 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं, 1 है, ब्रैकेट में इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, H कितने हैं, 1, ब्रैकेट में इसका एटॉमिक मास 1। आगे चले नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन कितने हैं, 1, इसका एटॉमिक मास 14, प्लस ऑक्सीजन पे चले तो ऑक्सीजन कितने हैं, 3, ब्रैकेट में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 63 म्यू। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द मास ऑफ नंबर 1 1 मोल ऑफ N एटम्स, नंबर 2 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, थर्ड 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। अभी तक अगर आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देखें। क्यों, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको हेल्प करेगा ये सब चीजें पढ़ने में। मैं इस वीडियो में आपको इन ब्रीफ बता रही हूँ। मोल कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों को ये 2 फॉर्मूलाज लर्न होने जरूरी हैं, N इक्वल्स टू M/M एंड N इक्वल्स टू N/N0। N होता है नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है गिवन मास यानी कि कितना मास हमें गिवन है ग्राम्स में। ये होता है मॉलिक्यूलर मास यानी कि जैसे कि हमने अभी कार्बन डाइऑक्साइड का अगर निकाले हम तो कितना निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन है 1, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन की एटॉमिक मास हो गया 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16, तो ये हो गया 12 प्लस 32 दैट इज 44 म्यू। ये सब चीजें किसमें होती हैं, ये होता है मॉलिक्यूलर मास। N होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, और N नॉट होता है आपका गेड्रोस नंबर। इसको डिटेल स्टडी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये ऐसा ऐसा कैसे होता है, ये सब चीज़ें मैं मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसीलिए आप लोगों को इस वीडियो के लिए सिर्फ ये और ये फॉर्मूला लर्न करना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले बोला क्या हुआ है, हमें मास निकालना है। तो मास निकाले हैं, 2 मासेस होते हैं, एक कौन सा गिवन और एक मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर तो हम खुद निकालते हैं क्योंकि हमें एटॉमिक मास पता होता है। तो इन्होंने कौन सा मास पूछा है, इन्होंने हमसे मास स्मॉल m वाला मास पूछा है और दिया क्या हुआ है 1 मोल यानी कि n दे रखा है, नंबर ऑफ मोल है 1। हमें क्या निकालना है, मास, और दिया हुआ है n। इन दोनों का कनेक्शन किस फॉर्मूला से बनता है, n इक्वल्स टू M/M से बनता है। तो n मेरे पास है,
m निकालना है, m मैं इसमें से निकाल सकती हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ n एटम्स, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ n क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 म्यू। तो मेरे पास सब चीजें आ गई, वैल्यूज पुट कर देते हैं, n है 1, m निकालना है, m है 14, तो m कितना आ गया 14 ग्राम्स। ये जो होता है मास, ये होता है आपके पास ग्राम्स में, ये जो m होता है ये होता है म्यू में। ठीक है, चलिए सेकंड चलते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 4 मोल्स, यानी कि m तो निकालना ही है मुझे, मास तो तीनों के लिए निकालना है, n कितना दिया हुआ है 4 मोल्स दे रखे हैं, तो सेम मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल M ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का कितना होता है मास, एटॉमिक मास 27 म्यू। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ गया 108 ग्राम। चलिए थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर अब m निकालना है मेरे को, वही सेम, नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 10 मोल्स दे रखे हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर m मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड, ये फॉर्मूला दे रखा है Na2SO3। अब इसका कंप्लीट निकालना है मुझे, देखो ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको। Na2, तो सोडियम कितने हैं यहाँ पर 2 है, तो 2 ब्रैकेट में सोडियम का एटॉमिक मास इज 23, प्लस सल्फर कितने हैं यहाँ पर 1, और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3, एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16। इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गया 126 म्यू। तो अब वही लगाएंगे फॉर्मूला, n इक्वल्स टू m/m, n कितने आपके पास 10 मोल्स हैं, m निकालना है, ये है 126, क्रॉस मल्टीप्लाई m कितना आ गया 1260 ग्राम्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कन्वर्ट इनटू मोल, मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट के वही 2 फॉर्मुलाज याद होने चाहिए, क्या होते हैं, तो कन्वर्ट इनटू मोल यानी कि n निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। गिवन क्या है आपको, ग्राम्स में गिवन है, तो यानी कि स्मॉल m गिवन है आपको, ये है 12 ग्राम्स। अब इन दोनों का कनेक्शन क्या है, वही जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, n इक्वल्स टू m/m से ही कनेक्शन है, तो इसके लिए भी मुझे कैपिटल M निकालना है, और किसका निकालना है O2 का निकालना है। तो कैपिटल M ऑफ यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, O कितने हैं 2 ब्रैकेट में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो ये हो गया 32 U। अब क्या करेंगे, इसमें फॉर्मुलाज में वैल्यू पुट कर देते हैं, n है, n निकालना है, m है आपके पास 12 और ये है आपके पास 32, सॉल्व करते हैं 0.375, ये आ जाएंगे आपके पास क्या मोल्स। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। इसके लिए क्या है, इसके लिए भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको। स्मॉल m कितना दे रखा है इसके लिए 20 ग्राम्स दे रखा है, और कैपिटल M ऑफ, यहाँ पर ऑक्सीजन निकाला है, यहाँ पे हमें वाटर निकालना है, सेम कैपिटल M ऑफ वाटर H2O, इसके लिए निकाल लेते हैं, H कितने हैं 2 ब्रैकेट में एटॉमिक मास ऑफ H हाइड्रोजन इज 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 1 ब्रैकेट में इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाता है 16, 2 + 16 हो गया 18U। अब क्या कनेक्शन है, सेम फॉर्मूला लगेगा, वैल्यूज पुट करते हैं, n निकालना है, m है 20, ये है 18, ये आ जाएगा आपके पास 1.11 मोल्स। चलिए करते हैं थर्ड वन। थर्ड के लिए फिर से n निकालना है, मास गिवन मास कितना है 22 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अब किसका निकालेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन 1 है ब्रैकेट में इसका एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2 ब्रैकेट में इसका एटॉमिक मास 16, ये आ गया 44U। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, n इक्वल्स टू m/m वाला, वैल्यूज पुट करते हैं, m की वैल्यू और ये m की वैल्यू कैंसिल, 1/2 दैट इज 0.5 मोल्स। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, इसके लिए भी आपको वही 2 फॉर्मुलाज यूज करने हैं। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है हमसे। बट इज द मास ऑफ, मास यानी कि आपको क्या निकालना है, ये वाला मास निकालना है। ठीक है, अब फर्स्ट में क्या है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि n दे रखा है आपको, n कितना है 0.2 मोल। फाइन, अब फिर से इन दोनों का कनेक्शन किस फॉर्मूला से बनता है, वही फॉर्मूला जो भी हम 7th और 8th क्वेश्चन में करते आए हैं, दैट इज n इक्वल्स टू m/m। अब यहाँ मेरे पास ये मुझे निकालना है, ये मुझे दिया हुआ है, और ये कितना आएगा, ऑक्सीजन एटम का निकालना है। तो मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एटम है यानी कि एक ही है, तो 1 × ब्रैकेट में इसका एटॉमिक मास दैट इज 16 म्यू हो गया। वैल्यूज पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू है 0.2, ये निकालना है, ये है 16, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपके पास 3.2 ग्राम्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके लिए क्या है, सेम आपको क्या करना है, मास ही निकालना है, और मोल कितने दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल्स टू 0.5 मोल। अब वही इन दोनों का कनेक्शन इसी फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला के लिए आपको m चाहिए, m अब इसका किसका चाहिए, वाटर का चाहिए,
तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O, तो यहाँ पर H कितने हैं 2, ब्रैकेट में इसका एटॉमिक मास, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 1, ब्रैकेट में इसका एटॉमिक मास, फॉर्मूला लगाएंगे, सेम वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। पॉइंट हटाया 10 लगा, 5 को इससे कैंसिल 2, इसको इससे कैंसिल 9, तो m कितना आ गया 9 ग्राम्स। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या दिया है और हमसे क्या पूछा है। उस पेज को देखें, मोल कॉन्सेप्ट वाले पेज को देखें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, ये होता है आपका कैपिटल N। तो हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द कैपिटल N ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम। 16 ग्राम यानी कि आपको क्या दे रखा है, स्मॉल m, यानी कि गिवन मास हमेशा ग्राम्स में होता है, ऑफ सॉलिड सल्फर। अब दिया है ये, पूछा है ये, बट मेरे पास तो दो ही फॉर्मूलेज हैं, एक n इक्वल्स टू m बाई m और एक n इक्वल्स टू n बाई n नॉट। तो क्या कनेक्शन है इन दोनों का, इस m का और इस m का। ध्यान से इन दोनों फॉर्मूलेज को देखें, ये पूरा भी इसके इक्वल है और ये पूरा भी इसके इक्वल है। दैट मीन्स इन दोनों को मैं क्या लिख सकती हूँ, इक्वल लिख सकती हूँ। यहाँ से आ गया m बाई m और यहाँ से आ गया n बाई n नॉट, तो ये एक चीज आ गई मेरे पास। अब कनेक्शन बन रहा है क्या, ये दिया हुआ है, ये मुझे निकालना है, ये होता है एवोगैड्रोस नंबर, जो मुझे पता है कितना होता है एवोगैड्रोस नंबर 6.022 10⁻23, और ये m, ये क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका निकालना है, सल्फर का, दैट इज S8 का। कितना होता है 8 है, ब्रैकेट में सल्फर का एटॉमिक मास 32, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6120256 न्यू। तो मेरे पास ये है, ये है, ये है और ये निकालना है। इस फॉर्मूले में पुट कर दूं मैं, बिल्कुल कर देते हैं। M16, ये वाला M 256, ये वाला N निकालना है, ये वाला दैट इज 6.022 10⁻23, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे कैंसिल करते हैं तो कितना आता है 16 आता है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें, और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका पॉइंट हटा दें या सीधा सीधा इसको हम डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इसको सीधा सीधा डिवाइड करती हूँ, मैं इस तरह लिख रही हूँ इसको, ये हो गया 16, पॉइंट हटाया, मैंने नीचे लगा दिया कितना 1000 लगा दिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है 16,000 साथ में 6022। अब देखो यहाँ पे मुझे 0 पॉइंट समथिंग कुछ लगाना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, एक 0 हटा देती हूँ यहाँ पर और ये वाली 0 इससे कैंसिल कर देती हूँ, एक 0 से, तो क्या बच गया 10 की पावर 22 बच गया। अब मैं इसको जब इसे डिवाइड करूंगी तो वो किस पे जाएगा, सबसे पहले जा रहा है 3 पर, अब किस पे जा रहा है, पॉइंट लगाना पड़ेगा 0.0, अब किस पे जा रहा है, नियर अबाउट ये जाएगा 7 पे। तो आगे इसको हम कैलकुलेट इस तरह से करेंगे तो आपके पास क्या आती है आंसर 3.75 समथिंग कुछ आता है आगे। लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ। आगे इसकी वैल्यू जैसे कि 5 समथिंग आगे कुछ आएगी, जो 5 से अगर ग्रेटर होती है, तो 5 या 5 से ग्रेटर होती है तो पहले वाले को हम एक इंक्रीज कर सकते हैं। तो 3.76 इंटू 10⁻, कितना हो गया 22। क्या निकाल लिया हमने, मॉलिक्यूल्स। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे इसको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। तो फिर से पेज देखते हैं कि क्या थे ये आयंस, फिर से यही है, कैपिटल N ही है, तो यानी कि मुझे निकालना है कैपिटल N निकालना है। प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि मुझे मास दे रखा है, ग्राम्स में होता है, यानी कि स्मॉल m दे रखा है 0.051 ग्राम्स दे रखा है, ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब फिर से इन दोनों का कनेक्शन मैंने अभी बताया था आप लोगों को 10th क्वेश्चन में, कैसे निकाला था इन दोनों का कनेक्शन मैंने, n इक्वल्स टू m बाई m एंड n इक्वल्स टू n बाई n नॉट, दोनों इक्वल है तो मैं लिख सकती हूँ इनको, m बाई m इक्वल्स टू n बाई n नॉट लिख सकती हूँ, ठीक है। ओके सो मेरे पास ये है, मुझे ये निकालना है, ये मुझे पता है क्या होती है वैल्यू, तो मैं पहले ये फाइंड करती हूँ। m ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो Al2O3, तो ये है 2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कितना होता है 27 प्लस O3 3 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 102, सॉरी ग्राम्स नहीं आएगा, म्यू आएगा। ग्राम्स किसके लिए आता है, गिवन मास के लिए आता है, ये म्यू होता है आपका मॉलिक्यूलर मास के लिए, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर फॉर्मुलेस में पुट कर देते हैं, m बाई m n बाई n नॉट, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। दिस इज 0.051 डिवाइड बाई 102, n निकालना है, n नॉट है 6.022 10⁻23, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसकी पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या लग जाएगा 1000 लग जाएगा। अब ध्यान से देखो 51 और 102, इसको इससे क्या कर देंगे हम कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 2,
ठीक है, अब 3 zeros हैं, 3 zeros इससे कैंसिल कर दी, ये बन गया 10 की पावर 20, ये 10 1 साथ में 23 zeros थी, 3 zeros इससे कैंसिल हो गई, क्या बच गई 10 की पावर 20 बच गई। अब ये 2 है, 2 को इससे कैंसिल कर दो, क्या बन जाएगा 3.011 इंटू 10⁻20। तो अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है n की, दैट इज 3.011 इंटू 10⁻20। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, किसके अंदर, कितने वेट के अंदर, 0.051 ग्राम्स के अंदर। तो अब हमें बताना क्या है कि इतने सारे जो मॉलिक्यूल्स आए हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, इसके अंदर एल्यूमिनियम के आयंस कितने हैं, मतलब कि 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स में कितने आयंस हैं। अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स, इसमें से अगर मैं सिर्फ एक लेती हूँ तो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम के आयंस कितने हैं, Al2O3, सिर्फ 2 एल्यूमिनियम के आयंस हैं। तो अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स 3.011 10⁻20, इतने सारे मॉलिक्यूल्स में एल्यूमिनियम के आयन कितने होंगे, सिर्फ उसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम के आयंस आ जाएंगे। 6.022 10⁻20, दिस इज योर आंसर। अगर आपसे पूछा जाता ऑक्सीजन के आयंस बताओ, तो वहां पे हम क्या करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने ये पूरे चैप्टर नहीं देखा है तो